नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती पर 3 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस वर्ष प्रदर्शनी में 8000 प्रकार के फूलों और सब्जियों को प्रदर्शित किया गया। विशेष आकर्षण कुंभ और बाबा विश्वनाथ थीम पर आधारित फूलों की सजावट रही। प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से 786 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें गुलदावदी, गुलाब, कार्नेशन, रजनीगंधा, शाही माली और औषधीय पौधों की कलात्मक सजावट ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रदर्शनी में लगभग 10,000 लोग पहुंचे। प्रयागराज महाकुंभ में बिछड़े लोगों को उनके अपनों से मिलाने के लिए 11 आधुनिक खोया पाया केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों में 100 लोगों के रहने, खाने, पीने और इलाज की मुफ्त व्यवस्था है। AI तकनीक और CCTV फुटेज की मदद से बिछड़े लोगों का पता लगाया जाएगा। बच्चों के लिए गेमिंग जोन और मनोवैज्ञानिक कक्ष की भी सुविधा है। खोया पाया केंद्र 1 जनवरी से कार्य शुरू करेंगे और लोग 1920 पर कॉल करके शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर एक नई सौगात दी गई है। बेनीगंज क्षेत्र में 1400 स्क्वायर फीट में बनी शीशे की भूल भुलैया को कल खोला गया। इसे माता सीता की खोज पर आधारित मिरर इमेज थीम पर डिजाइन किया गया है। इस भूल भुलैया में एक साथ 20 लोग प्रवेश कर सकते हैं और 8 से 10 मिनट का रोमांचक अनुभव मिलेगा। बच्चों के लिए 10 वर्ष तक प्रवेश मुफ्त रहेगा, जबकि अन्य के लिए 25 रुपए शुल्क होगा। ये सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुला रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की है, जिसके तहत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक हर महीने 4000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना का लाभ वे बच्चे उठा सकते हैं जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, तलाकशुदा हो, गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो या जो बेघर या निराश्रित हैं। आवेदन के लिए आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि की आवश्यकता होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आय सीमा 72,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 96,000 रुपए वार्षिक है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। जनवरी से कानपुर में अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम राशन मिलेगा, जिसमें गेहूं, चावल और 5 किलोग्राम बाजरा शामिल होगा। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम राशन के साथ 1 किलोग्राम ज्वार मिलेगा। कुल 7,94,539 राशन कार्ड धारक लाभान्वित होंगे। अधिकारियों के मुताबिक अगर किसी कार्ड धारक को राशन वितरण में समस्या हो तो वे संबंधित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। राशन वितरण में अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 1 जनवरी से ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी। इसके तहत विकास खंड, तहसील, कलेक्ट्रेट, कमिश्नरी और प्राधिकरण कार्यालयों में सभी काम ऑनलाइन होंगे। ये प्रणाली सरकारी कामकाज में तेजी लाने के साथ साथ पारदर्शिता भी बढ़ाएगी। ई-ऑफिस प्रणाली के लागू होने से अब कागजी कामकाज को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा, जिससे फाइलों का आदान प्रदान ऑनलाइन होगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने भी पेपरलेस वर्किंग की तैयारी तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश में वीर बाल दिवस पर गुरुवार को 1.70 लाख छात्र छात्राओं को नशा मुक्त संकल्प दिलाया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में यह अभियान आयोजित होगा, जिसमें योग गुरु ज्योति बाबा और विभिन्न सामाजिक संगठनों की मदद से रिकॉर्ड बनाना है। इस दिन 26 दिसंबर को सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के शहादत हुए छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की बलिदान को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास पर विशेष आयोजन भी होगा, जिसमें भारत की गौरवमयी संस्कृति का संदेश दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश रोडवेज ने यात्रियों को राहत देते हुए जनरथ AC बसों के किराए में 20% की छूट दी है। ये घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर की गई। अब मेरठ से बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर और लखनऊ जैसे प्रमुख रूट्स पर यात्रियों को 20% कम किराया देना होगा। उदाहरण के तौर पर मेरठ से लखनऊ के लिए अब किराया 1088 रुपए की बजाय 914 रुपए होगा। इस फैसले से यात्रियों को सफर में सुविधा मिलेगी और निगम की आय में भी वृद्धि होगी। पीलीभीत के पूरनपुर में खालिस्तानी आतंकियों के मददगारों की तलाश तेज हो गई है। हाल ही में पंजाब के 3 आतंकवादियों की मुठभेड़ के बाद NIA और ATS ने इलाके में स्लीपिंग मॉड्यूल्स के सक्रिय होने की पुष्टि की है।
पुलिस की टीमों ने स्थानीय होटल और फुटेज की जांच की और संदिग्धों के बारे में पूछताछ की। स्लीपिंग मॉड्यूल्स वे नेटवर्क होते हैं जो आतंकियों की मदद करने के लिए गुप्त रूप से सक्रिय रहते हैं, बिना किसी स्पष्ट पहचान के। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। मौसम विभाग ने यूपी में तेज हवा, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार यानी कल ओले गिरने की संभावना जताई गई है, जबकि शनिवार को तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। गुरुवार तक हल्का कोहरा और धुंध रहेगी और बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। शुक्रवार को मौसम के पलटने के बाद बिजली कड़कने और ओले गिरने का खतरा रहेगा। इसके साथ ही वेस्ट यूपी में भी तेज सर्द हवाओं और ओलावृष्टि की संभावना है। लोग जरूरी होने पर ही बाहर निकले और सावधानी बरतें। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।